वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एलईडी स्ट्रीट लाइट डबल प्रोटेक्शन के साथ बताएंगे कैसे इसको हम बनाएं। ये है स्ट्रीट लाइट जो 24 वाट की है और ये जल नहीं रही है, इसमें कुछ खराबी आ गई है तो इसको हम खोल लेते हैं। ख़राब होने के बाद ही हम उसे रिपेयर करेंगे। तो ये 24 वाट की जो स्ट्रीट लाइट एलईडी स्ट्रीट लाइट है ये डैमेज हो चुकी है। तो इसमें देखना है कि क्या डैमेज है। ऐसे इसमें 3-4 एलईडी लाइटें जल रही हैं और 24 एलईडी लाइटें हैं जिसमें पहले से ही 5 एलईडी लाइटों को शॉर्ट करके रखा हुआ है। लग रहा है इसे एक बार रिपेयर करवा दिया गया है, दोबारा हमारे पास आया हुआ है इसे रिपेयर करने के लिए। देखिए यहाँ पे 5 जो है एलईडी को शॉर्ट कर दिया गया है। इतनी सारी शॉर्टिंग अगर हो जाएगी तो एलईडी ऐसे ही नहीं जलेगी। तो यदि आपके पास भी इस तरह की स्ट्रीट एलईडी लाइट देखिए कितनी जल रही हैं, इतनी ही जल रही हैं, वो भी बहुत ही डाउन कंडीशन में जल रही हैं। तो इस तरह से ये मेरा प्लेट तो पहले ही डैमेज हो चुका है और ड्राइवर को चेक करना पड़ेगा क्या ड्राइवर में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है बराबर आ रहा है या कम ज़्यादा आ रहा है। तो हम डीसी 200 पे लगा के इसको मेजर करेंगे कि ड्राइवर की क्या कंडीशन है। तो हम चेक कर रहे हैं, ड्राइवर तो अभी कुछ शो नहीं कर रहा है। थोड़ा बहुत वोल्टेज तो आ रहा होगा तभी ये लाइट जल रही है। देखिए आ रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से यानी ड्राइवर में भी कुछ समस्या है। तो हम ड्राइवर की रिपेयरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसको एसी एलईडी स्ट्रीट लाइट में जो है ये एसी स्ट्रिप लगा देंगे। 50 वाट की हमारे पास है। इसे जो है हम इन सबको हटा देंगे और डायरेक्ट जो है हम एसी पर प्लेट ही लगा देंगे। इसमें ड्राइवर की झंझट नहीं रहेगी। और देखिए हम किस तरह से इसे लगाते हैं। मैंने पहले वीडियो एक और बनाया हुआ है जिसमें इसको लगाते हुए दिखाया गया है। इसमें हम इस डबल प्रोटेक्शन करेंगे इसका, यानी एमओवी और एक रेजिस्टेंस लगाएंगे इसमें एक्स्ट्रा, जिससे इसका प्रोटेक्शन एक्स्ट्रा हो जाएगा। एमओवी जो वोल्टेज और करंट को जो है फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है तो उसको कवर कर लेता है, और रेजिस्टेंस जो है मेरा फ्यूज की तरह काम करेगा। अगर कोई समस्या होती है तो वो जल जाएगा और हमारा जो है आगे की प्लेट बची रहेगी। इसलिए हम जो है रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। 18 ओम, 20 ओम, 50 ओम, जो भी आपके पास रेजिस्टेंस अवेलेबल हो उसे आप लगा सकते हैं। तो रेजिस्टेंस अगर कहीं ना मिले तो पुरानी जो है एलईडी लाइटें होती हैं वहाँ से निकाल के आप लगा सकते हैं। तो हम ड्राइवर को भी निकाल दे रहे हैं। ड्राइवर भी हमारा रिपेयर कंडीशन में है, तो इसे हम रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें समय लगेगा और मेरे पास प्लेट भी नहीं है। इस तरह की प्लेटें मार्केट में शायद मिलती भी नहीं है जल्दी, और इसे रिपेयर करने में भी समय लगेगा। तो इसको हम सब हटा देते हैं और सीधे जो है हम आपको एसी प्लेट लगाएंगे इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो बन न जाए, ये भी बन जाएगा। इसमें हम अब मार्केट से ये नहीं मिलेगी, एसएमडी एलईडी लाइट नहीं मिलेगी, तो हम सोल्डिंग वाली 1 वाट की एलईडी लाइट लगा करके और बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए ये हमने निकाल दिया है, लेकिन इसमें छेद नहीं मिल रहा है। छोटे वाले छेद नहीं है, बड़े साइड में ही छेद हैं। तो इसको हमारी जो प्लेट है वो 50 वाट की जो है वो छोटी है और उसे सेटिंग करने में समस्या होगी। और ड्रिल मशीन से इसको या तो हम ड्रिल करेंगे तो फिर चूड़ी कैसे बनेगी, ये सारी समस्याएं हैं। तो ये देखिए 4 ही हमारे पास जो है होल हैं जिसमें स्क्रू लगता है, और ये जो छोटे छोटे होल हैं ये ऐसे ही दिया गया है, यहाँ होल है नहीं। हमारी प्लेट देखिए छोटी प्लेट है,
प्लेट तो छोटी है लेकिन पावर ज़्यादा है। ये बड़ी प्लेट 24 वाट की है, लेकिन हमारी छोटी प्लेट तो 50 वाट की है और 70 एलईडी है इसमें। तो हम इसको जो है जुगाड़ लगाएंगे, कैसे भी हमको इसको बांधना ही पड़ेगा। इसके लिए हमने पुरानी जो है एलईडी लाइट हमारी ख़राब हो चुकी थी, उसकी प्लेटें हैं जो एल्यूमिनियम की है और टाइट कंडीशन में है, यानी मोटी है। तो इस तरह से हम जो है इसको इन्हीं से सेट करके और टाइट करेंगे इसे। अगर आपके पास भी इस तरह इस कंडीशन की लाइट हो तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप सेटिंग कर सकते हैं। बस हमको प्लेट को थोड़ा टाइट रखना है। ऐसे भी अगर हम चिपका देते हैं इसको, प्लेट को ग्लू गम से भी चिपका सकते हैं, तो उससे भी सही कंडीशन में काम कर सकता है। लेकिन ग्लू गम से चिपकाने में ये गचक जब गर्म होगी तो ग्लू गम पिघलने का डर रहता है। इस तरह से हम जो है इसे स्क्रू से टाइट कर देंगे। टाइट करने से पहले इसके पीछे हम जो है लिक्विड लगा देंगे। लिक्विड जो है हीट सिंक के बीच में रहता है और वो जल्दी पिघलता नहीं है, पिघला हुआ ही रहता है, टाइट नहीं होता है और ये हीटिंग को ऑब्जर्व करता है। इसलिए हम देखिए ये सफ़ेद जो दिख रहा है आपको, ये पेस्ट हम लगा देंगे इसमें। अक्सर आपको एलईडी लाइटों के पीछे जो है ये पेस्ट लगा हुआ मिलता है और कभी ये सूखता नहीं है। आप जब भी इसको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ में जो है ये चिपक जाएगा। तो ये प्लेट पे लगाने से प्लेट की लाइफ बढ़ जाती है और प्लेट जल्दी गर्म नहीं होती है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो ये पेस्ट जो है मार्केट में बहुत ढूंढने के बाद ही मिलेगा आपको, हर दुकानों पे ये सब मिलता नहीं है। तो हमने इसको लगा लिया है और ज़्यादा नहीं लगाना है आपको। एक पतली सी लेयर जो है पूरे प्लेट में अगर लग जाए तो अच्छी बात है, और नहीं अगर आपके पास है तभी कोई बात नहीं है। उसको अच्छे से टाइट कर दीजिए आप, तो भी आपकी प्लेट जो है अच्छे चलेगी। प्रोटेक्शन तो ज़रूरी है इसका। अगर इसको लगा देते हैं आप, अगर आपको मिल जाता है कहीं से ये पेस्ट लगा देते हैं तो इसकी लाइफ तो डबल होनी ही है। तो हमने लगा दिया है, अब इसको हम सेटिंग कर लेंगे और सेटिंग करके हम टाइट कर लेंगे। चलिए फटाफट करते हैं। आप अगर गांव में रहते हो या शहर में, इस तरह की बहुत सारी लाइटें आप देखे होंगे कि कभी ऑन ऑफ होती रहती हैं या ख़राब हुई हो। अगर आपके आसपास ख़राब हुई हो और आप उससे बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें ड्राइवर को रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। ड्राइवर को भी निकाल दीजिए, प्लेट को भी निकाल दीजिए, इसी प्लेट को डायरेक्ट आप लगा दीजिए, जिससे आपकी स्ट्रीट लाइट भी कंप्लीट हो जाएगी। और उसे लॉन्ग लाइफ चलाने के लिए हम आपको अलग से एमओबी और रेजिस्टेंस लगाने की बात बता रहे हैं, उसे आप लगा सकते हैं। और एमओबी लगाने के लिए आपको एमओबी एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, तो इसे हम जो है पैरेलल में लगाते हैं और रेजिस्टेंस को सीरीज में, यानी जहां हमारा फेस न्यूट्रल दिखेगा, यानी पी और एल जो लिखा रहता है फेस न्यूट्रल, तो वहाँ पे हम जो है एमओबी को लगा देंगे और फेस में रेजिस्टेंस को लगा देंगे। ये ध्यान देना होगा कि रेजिस्टेंस हमारा कितने ओम का है। ये 50 से अगर कम मिले तो और अच्छा है। सबसे अच्छा 18-20 के बीच में अगर मिल जाता है हमको रेजिस्टेंस तो आप लगा सकते हैं। आपके आसपास अगर कोई दुकान हो वहाँ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो किसी भी एलईडी लाइट से आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा सेटिंग हो गया। इसको हम सीरीज लैम्प से एक बार टेस्ट कर लें, जलता है कि नहीं जलता है। तो हम जो भी काम करेंगे वो सीरीज लैम्प से ही करते हैं सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट किसी भी चीज़ की टेस्टिंग करने में डर होता है। अगर सक्सेस हो गया तो सही है, नहीं सक्सेस हुआ तो ब्लास्ट हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है। इससे बचने के लिए हम जो है सीरीज लैम्प का ही यूज करेंगे।
तो सीरीज लैंप हमारा रेडी है। और हम इसको जहाँ P और N लिखा हुआ है वहाँ हम चिपका देंगे। जलने लगा, ये न्यूट्रल पे नहीं जलता है, फेस लगाते ही जलेगा। देखिए जल रहा है, यानी हमारा ओके है। अब हम जो है इस पे लगाएंगे। इसमें हमारे पास भी MOV और रेजिस्टेंस नहीं था, तो हमने एक LED ड्राइवर से जो डैमेज हो चुका है इससे निकाल लिया है एक रेजिस्टेंस और एक MOV। आपको भी अगर नहीं मिलता है मार्केट में, ऐसे हमारे मार्केट में दूर जाना पड़ेगा लेने के लिए, तो हमने इसे फ्री में अपने पुराने LED ड्राइवर से निकाल लिया है और इसका हम यूज करेंगे इसमें। यहाँ पे फेस न्यूट्रल जो लिखा हुआ है वहाँ हम MOV अपना लगा देंगे और फेस पे आप रेजिस्टेंस लगा दीजिए। बहुत ही आसान है, कोई आप जो है इसमें प्लस माइनस तो होता नहीं है, उल्टा सीधा किसी तरह से भी MOV को लगा सकते हैं। MOV हमारा जो है वोल्टेज और करंट जो भी सर्ज होता है उसको संभालता है ये, यानी इसका नाम ही जो है MOV यानी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर इसको बोलते हैं। जो ये वोल्टेज अगर वेरी होता है उसको भी एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ये जो है हमेशा अपने आप को बदलता रहता है। यानी वोल्टेज अगर कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, करंट ज़्यादा अगर हो रहा है, तो इन सब से जो है आपके सर्किट को सुरक्षा करता है। और ये जब भी डैमेज होता है तो ये शॉर्ट कंडीशन में हो जाता है, जिससे आपका ड्राइवर बचा रहता है और वो आगे का रेजिस्टेंस जल जाता है। इससे आपके ड्राइवर AC में जो भी जितनी भी आपको LED लाइटें मिलेंगी उसमें MOV का यूज होता है ज़्यादा। कहीं कहीं आपको 2-2 मिल सकते हैं, 4-4 मिल सकते हैं, AC DC दोनों में मिल सकते हैं। ये कहीं भी आप लगा सकते हैं। इसको पैरेलल में लगाते हैं, AC में हो या DC में हो। कहीं कहीं आपको जो है ब्रिज रेक्टिफायर के दोनों साइड में लगा हुआ मिलेगा, यानी AC साइड और DC साइड में भी। ये हमारा लग चुका है, MOV हमने लगा दिया, रेजिस्टेंस भी लगा दिया है। अब हम वायर लगा लेते हैं। वायर को लगाने के लिए आपको जो आपका वायर होगा वो जल्दी चिपकता नहीं है, क्योंकि आपको जो है इस वायर के ऊपर सोल्डर का पेस्ट लगाना पड़ता है। अगर ये पेस्ट नहीं लगता है तो आपका वायर चिपक नहीं सकता है। तो इस तरह से आप कभी कभी जोड़ते होंगे तो अच्छी तरह से सोल्डिंग नहीं कर पाते होंगे। तो सोल्डिंग अच्छे से करने के लिए सबसे पहले आप पेस्ट में वायर को लगा लीजिए, इसके बाद सोल्डिंग आयरन से उस पर सोल्डर चिपका लीजिए, तभी आपका ये काम करेगा अच्छे से और कभी छोड़ेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी टेक्निक जो है आप अगर काम कर रहे हैं तो ये सीखना बहुत ही आवश्यक है कि कैसे सोल्डिंग करते हैं। देखने में तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब करने लगते हैं आप तो आपसे वायर चिपकता नहीं है। तो आज छोटी सी कमी होती है जिसकी वजह से आप जो है वायर चिपका नहीं पाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को आप जो है कम मत समझिए और इसे जो है अच्छे से ध्यान से करिए और इसे पेस्ट लगाने के बाद जो है वायर पे ज़रूर लगाइए। तो हम फिर से सीरीज टेस्टिंग कर ले रहे हैं, क्योंकि हमने MOV और रेजिस्टेंस दोनों लगा लिया है। हमारी लाइट जलने लगी। देखिए किस तरह से लगाया हुआ है MOV पैरेलल में और रेजिस्टेंस जो है सीरीज में लगा दिया है। और एक वायर जो है हमने न्यूट्रल को सीधे MOV से दिया है और फेस जो हमारा है सीधे रेजिस्टेंस से होते हुए फिर MOV को टच कर रहा है। यानी अगर हमारा डैमेज होता है तो रेजिस्टेंस पहले डैमेज होगा, हमारा पूरी प्लेट बची रहेगी, या MOV डैमेज होगा पूरी प्लेट बची रहेगी। इस तरह से हमारा जो है ये स्ट्रीट लाइट डबल प्रोटेक्शन के साथ हो गई है। देख लीजिए, इस तरह से ही आपको कभी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं। ऐसे ये प्लेट जो है ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है,
अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं तो ये चलेगी नहीं ज़्यादा। बहुत तेज़ जल रही है, कैमरा सेंस नहीं कर पा रहा है। और ये अपने 24 वाट की लाइट थी जिसमें मैंने 50 वाट का लगा दिया है। हम अच्छे से फटाफट टैपिंग कर लेते हैं इसमें। हम दूसरी बाहर निकालने के लिए दूसरा अच्छा वायर लगा दिया। और कभी भी वायर को टैपिंग करना, अच्छे से टैपिंग करना ज़रूरी होता है ताकि ये बॉडी से टच ना करे, क्योंकि हो सकता है कि आप कभी भी इसके बॉडी को टच करें और करंट लग जाए। इससे बचने के लिए आपको सब कुछ टैपिंग के साथ अच्छे से टैप करना चाहिए। चलिए कंप्लीट हो चुका है, हम प्लेट लगा लेते हैं इसकी। ये रिफ्लेक्टर है, अगर इसको नहीं लगाते हैं तभी कोई बात नहीं है, अगर लगाते हैं तो ज़्यादा दूर तक रोशनी जाती है ये रिफ्लेक्ट करके यहाँ से। और ये हर एंगल में जिस तरह से एंगल में बना होता है उस तरह से रोशनी तेज हो जाती है, इसलिए हर जगह रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, गाड़ी हो या स्ट्रीट लाइट हो, कहीं भी। अक्सर गाड़ियों में भी लगता है रिफ्लेक्टर, आप देखे होंगे। ये प्लेट देखने में बहुत छोटी दिख रही है, लेकिन पावर इसकी बहुत ज़्यादा है। पहले 24 वाट था, 50 वाट हो गया है। अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर से जो है सीरीज टेस्टिंग के साथ ही करेंगे। हम जब भी टेस्ट करेंगे सीरीज के साथ ही टेस्ट करेंगे। पूरा कंप्लीट हो चुका है, हम जला रहे हैं, ये जल रहा है, काफ़ी तेज ग्लो कर रहा है। ये 50 वाट, 24 वाट को जो है 50 वाट हो गया है, और पहले इसके अपेक्षा जो है 1.5 गुना लाइट तो चलेगी ही। शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।